दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के संबंध में लिखने से जुड़े हुए पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमको लिखने ही नहीं आता है, हम कैसे शुरुआत करूंगा, 2 महीना 3 महीना हम कैसे मेंस पास करेंगे, सब तरीका बताएंगे आज। दोस्तों उससे पहले यदि 70 बीपीएससी मेंस फाइनल करना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपका फाइनल होगा और मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कर लीजिएगा, फाइनल होगा। अगर बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमको लिखने नहीं आता है, मैं पहली बार हूँ। और स्वाभाविक है कि 70 में पहली बार मेंस देने वाले लगभग मुझे लगता है कि 15,000 लोग होंगे। 15,000 लोग पहली बार मेंस देंगे बीपीएससी में इस बार। मेरा जो अपना अनुमान है उस आधार पर बता रहे हैं। तो लिखने नहीं आता है, बहुत सारे लोग का क्यूरी है। अब पूछ रहे थे तो सबसे पहले जो लोग ये बोल रहे हैं कि लिखने नहीं आता है, इस बात को पहले दूर करें, इस भ्रम को दूर करें। मन से आपको भ्रम दूर करना होगा कि लिखने नहीं आता है। इस शब्द को तो इस्तेमाल ही नहीं करना, चूंकि आप जो है 5वां से लेके ग्रेजुएशन तक 14 को परीक्षा पास किए हैं। मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, 8वां 9वां 7वां, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिख कर जरूर पास किए। हर बार चोरी करके थोड़ी पास किए होंगे, कुछ ना कुछ तो। आप बीपीएससी की पीटी निकाले हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको लिखने आता होगा। तो पहला से लेकर बीए तक आप 14 परीक्षा पास किए हैं। हम पहला से 5वां तक हटा देते हैं, फिर भी 8 को होगा। तो 8-9 परीक्षा जो है स्नातक का पास किए, इंटर मैट्रिक ये सब पास किए हैं, तो कहीं ना कहीं लिख कर पास किए हैं। तो वहाँ जब वहाँ लिख कर पास कर दिए तो यहाँ भी पास करेंगे। यहाँ वहाँ में विशेष अंतर नहीं है, यहाँ वहाँ में कंटेंट का अंतर है। यहाँ थोड़ा सा क्लियरिटी ज़्यादा लेना पड़ता है, ज़्यादा क्लियर करना पड़ता है, कुछ डायग्राम बनाना पड़ता है, कुछ फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, कंटेंट में जो है वेट रहता है यहाँ। लेकिन लिखने का जो तौर तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। एक बात सुन लीजिए, लिखने से ही अगर सिलेक्शन होता तो लेखक ज़्यादा अच्छा लिखता है, जो पत्रकार वो ज़्यादा अच्छा लिखता है, समझ रहे हैं, उसी सब का जो है रिजल्ट हो जाता। जो पेपर में जिसका आर्टिकल आता है, जो पत्रकार सब है, लेखक है, कवि है, ये सब बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा बोलता है, इस सब का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस सब का जो है भ्रम है। किसी में जो है पत्रकार का सिलेक्शन होता है और लेखक का सिलेक्शन होता है, तो या साहित्यकार जो है सब लिखने में ही हो जाता, तो सब साहित्यकार जो है ऑफिसर बन जाता और आईएएस बन जाता। ऐसा कुछ नहीं है। ये मन से भ्रम आपको पहले दूर करना होगा कि हमको लिखने नहीं आता। आप 14 परीक्षा पास करके लिखने नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मन से भ्रम दूर कीजिए। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस अपने में रखना होगा। कहाँ कॉन्फिडेंस रखना होगा? कॉपी पे कॉन्फिडेंस रखना होगा कि मुझे लिखने आता है। इस चीज़ को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमको लिखने आता है। दुनिया पर डाउट कीजिए, अपने ऊपर कभी डाउट नहीं कीजिए। दुनिया पर डाउट कीजिए, हर आदमी पर डाउट कीजिए, लेकिन अपने पर डाउट कभी नहीं करना है। लिखने के मामले में कुछ चीज़ों में तो आप अपने पर भी डाउट होने लगता है एक समय के बाद, अभी नहीं। आप उस एज ग्रुप में नहीं आए हैं। जब लंबे समय तक सफलता नहीं मिलती है तो लोगों को अपने ऊपर डाउट होने लगता है। तो उस ग्रुप में आप नहीं हैं, उस समूह में नहीं है, एज ग्रुप में। तो सबसे उसके बाद मन से दूर करें और कॉन्फिडेंस रखें कि हमको लिखने आता है, और करें जी हाँ है साहस। अब जैसे ही कॉपी आएगा लिखने का प्रयास कीजिए। पेन चलाना शुरू करना पड़ेगा आपको। जो मन में आता है वही पेन चलाना पड़ेगा। और मन में क्या आएगा, इसके लिए नॉलेज चाहिए, कंटेंट चाहिए। जो पढ़ेंगे वो मन में दौड़ेगा, मस्त मेमोरी में फिट होगा। आज जब पेन चलाएंगे तो मेमोरी और पेन का जो डायरेक्शन होगा दोनों बराबर होगा।
तो कॉन्फिडेंस, मन से भ्रम दूर कीजिए कि लिखने नहीं आता है, आपको दूर करना पड़ेगा। अगर सत्तर फाइनल करना है तो कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं लिख लूंगा। साहस रखिए पेन चलाने का। दुनिया पे डाउट कीजिए, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। जब लिखने जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं लिखते जाइए ना, लेकिन सवाल है कि जो पढ़िएगा वही लिखाएगा, जो पढ़िएगा वही लिखाएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि चीजें याद करें, रिकॉल करें, वही लिखाएगा। और जो नहीं याद नॉलेज होगा तो एक ही चीज को बात बनाइएगा, घुमाइएगा। इसलिए जो पढ़ेंगे अगले 3 महीना में वही कॉपी पे उतरेगा। तो नॉलेज चाहिए आपको, नॉलेज चाहिए, चीजें याद कीजिए और पेन लिखते समय अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, लिखा जाएगा और ऑफिसर बन जाइएगा। समझ रहे हैं? और कितना साफ सुथरा लिखना है वो सब बता दिए हैं, हम टेस्ट में बता देंगे बाकी। तो 3 चीजें है कि मन से भ्रम दूर कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि हमको लिखने आता है, पेन चलाने का साहस डेवलप कीजिए। जो लिखना है लिखते जाइए ना, खून थोड़ी करेगा, आर पार होगा, आर पार होगा। ये जो होगा आर पार होगा। और आर पार क्यों होगा? रिजल्ट होगा। रिजल्ट तभी होगा जब नॉलेज आपके पास होगा, ऑथेंटिक नॉलेज होगा। जो याद करेंगे, जो पढ़ेंगे अगले 3 महीना में वही कॉपी पे उतरेगा लिखते पेन चलाते समय। इसलिए बार बार कहा जाता है कि चीजों को याद करना है। मेंस के एग्जाम में जब तक चीजें याद नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। पीटी में इंफॉर्मेटिव एग्जाम होता है, मेंस इंफॉर्मेटिव नहीं होता है। मेंस में क्या होता है, चीजें याद होनी चाहिए, कुछ चीजें याद होनी चाहिए। जब तक चीजें याद नहीं करेंगे दुनिया में कोई ताकत कुछ नहीं कर पाएगा। आप सब चीज याद नहीं कीजिए, पॉइंट याद कीजिए, कुछ अच्छे शब्द याद कर लीजिए, हो जाएगा रिजल्ट। और जो याद करेंगे कॉपी पे उतरेगा। जो याद कीजिए उसको बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, रिजल्ट होना है। तो मन से भ्रम हटाइए कि लिखना नहीं आता है, पेन चलाने का साहस डेवलप कीजिए। जो लिख रहे हैं उस पर डाउट नहीं करना। एग्जाम में एक बार सुन लीजिए, जो पेन चलना शुरू हो जाए तो क्या गलत लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं उसको डिसाइड करना ही नहीं, आपको सीधे लिखते जाना है। और इसके लिए क्या है, सही तभी लिखा पाएगा जब चीजों को बार बार पढ़ेंगे। 50 बार 20 बार पढ़िएगा तब उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और 20 बार 25 बार पढ़ने के लिए कम चीज को ही बार बार पढ़ना पड़ता है। 10 किताब और 10 मैगजीन या 10 किताब पढ़ के कोई सिलेक्शन नहीं लिया है, इसलिए कम किताब को ही बार बार पढ़िए। एग्जाम के समय में लक्ष्मीकांत पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, उसके लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए। यह स्थिति है, तो नॉलेज चाहिए। अब एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा, प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के भारत के दावे की परीक्षण करें। अस्थायी सदस्यता के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए होगा भारत के दावे की परीक्षण करें। भारत कहता है ना कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। जो 5 अस्थायी सदस्य है, P5 कंट्री है, उसमें भारत को भी जो है मिलना चाहिए। जापान भी दावा करता है, जर्मनी भी दावा करता है, इटली भी दावा करता है। 4 देश, G4 के देश। तो इसके क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आप कुछ नहीं जानते हैं, तो आप पढ़े हैं ना यूएनओ और भारत की भूमिका। यूएनओ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहला लाइन लिख दिए। भारत, जिसका उद्देश्य, यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना, वैश्विक विकास को बढ़ावा देना। उसके बाद भारत क्या है? अब नीचे आइए। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। लिख दिए। भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जो है निष्ठा रखने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। इसको लिख दिए। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सीधे लिख दीजिए ना, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इतना लिखने के बाद नीचे आ जाइए। हम भूमिका वाला काम कर दिए, हो गया। अब यहां है दावे की परीक्षण करना। तो जब भी परीक्षण आ जाएगा, किसी चीज की परीक्षण करेंगे तो उसके दावा का, उसके महत्व और चुनौती दोनों लिखना होगा। यानी पक्ष में तर्क, भारत क्यों मिलना चाहिए, भारत की कुछ मजबूत आधार होगा ना। तो पक्ष में तर्क क्या है? संस्थापक सदस्य है, भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, भारत विश्व में 7वां सबसे क्षेत्रफल वाला देश है,
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है कि नहीं? पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये तो भारत के दावे है ना, पांचवी अर्थव्यवस्था, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, संस्थापक सदस्य, पीपी के आधार पर तीसरी अर्थव्यवस्था, क्षेत्रफल विशेष सातवां सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। 1 2 3 4 5 पॉइंट है। इस पॉइंट को लिख के एलिवेट कीजिए, एक लाइन 2 लाइन लिखा गया। अब आया विपक्ष में तर्क। सामाजिक आर्थिक रूप से भारत में व्यापक गरीबी भी व्यापक गरीबी है, आप देख रहे हैं। साथ ही साथ यूएनओ के सुरक्षा परिषद के अन्य दावेदार भी है। एक कॉफी क्लब के सदस्य जो है भारत की सदस्यता का विरोध करता है। संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के विस्तार पर विभिन्न देशों का एकमत नहीं है। तो ये जो है चुनौती है। तो इस चुनौती को लिखिए और लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए, हो गया। इसमें लिखने में क्या प्रॉब्लम है? तो चीजें जब तक याद नहीं होगा, आपको याद करना पड़ेगा। संस्थापक सदस्य, भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश, पीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक। ये पॉइंट आपको रटना पड़ेगा। विपक्ष में है कि भारत में व्यापक गरीबी है या मानव विकास के स्तर पर अभी भारत में चुनौती है। उसके बाद कॉफी क्लब का सदस्य भारत का विरोध करता है। सुधार पर जो है विभिन्न देशों में एकमत नहीं है। इस पॉइंट को याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं करेंगे आप लिख नहीं पाएंगे। तो लिखने संबंधी भ्रम को दूर करने का प्रयास किया गया है। बाकी आप सोचने के लिए फ्री हैं।